कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। वो भी कोई साधारण जेल नहीं थी, मामा कंस की स्पेशल सिक्योरिटी वाली जेल थी। तब जेल से निकलते ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और आज सदियों बाद फिर से तीनों लोगों के स्वामी कचहरी में हाजिरी देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जब जेल के दरवाजे टूटे थे और अब अदालत के दरवाजे खटकाए जा रहे हैं। तब जन्म के साथ ही कैद खत्म हुई थी, अब विकास के नाम पर फिर से मुकदमे शुरू हो गए हैं। शायद ये इतिहास का अपना चक्र है, जहां कृष्ण के नाम पर बने मंदिर और गलियां जन्म से कोर्ट तक का सफर बार बार तय करती हैं। पर हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, कृष्ण के जन्म में जेल की चाबी खोली थी और आज के ज़माने में चाबी वकीलों के हाथ में है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वॉचिंग सीकिंग फैक्ट्स, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बांके बिहारी पहुंचे कोर्ट तक। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 2 दिन बाद जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी केवल कोई 5000 वर्ष पुरानी कोई कथा बन नहीं है, बल्कि ये घटना मानव जीवन की एक साक्षात संदेश है। कृष्ण का जन्म एक ऐतिहासिक अध्याय भी है और एक आध्यात्मिक प्रतीक भी। जैसा कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी का उत्सव आज से 2 दिन बाद है, तो पहले तो हम कृष्ण जन्म के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे आज भी लोगों ने बांके बिहारी जी को कोर्ट तक घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्ण जन्म की कथा कोई मामूली कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ कृष्ण का जन्म। मथुरा एक नगर जो भव्य भी था और भयभीत भी। वहाँ का राजा कंस जो अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था, लेकिन जब ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो प्रेम डर में बदल गया और डर क्रूरता में। कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। वर्ष दर वर्ष देवकी संतानों को जन्म देती और कंस उन्हें क्रूरता से मार डालता। 6 संतानों के बाद 7वीं शेषनाग रूपी बलराम सुरक्षित गर्भ से गोकुल भेज दिए गए। और फिर आई वह रात, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी। आधी रात का समय, आसमान में घने बादल थे, यमुना उमड़ रही थी, कारागार के चारों ओर पहरेदार थे, लेकिन देवकी के हृदय में एक दिव्य शांति थी। जैसे ही आधी रात हुई, कारागार में प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ में एक अद्वितीय बालक प्रकट हुआ। नील कमल से नेत्र, होठों पर मृद मुस्कान और सिर पर मोरपंख का मुकुट। कृष्ण के जन्म के क्षण ही कारागार की लोहे की जंजीरें टूट गईं, द्वार खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। एक दिव्य वाणी ने वासुदेव को आदेश दिया, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ, नंद और यशोदा के घर। वहाँ यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है, उसे लेकर लौट आना। वासुदेव ने टोकरी में बालक को रखा और मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर भी थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपना फन फैलाकर वासुदेव और बालक को वर्षा से बचाते रहे। यमुना ने भी बीच रास्ते में मार्ग दिया और वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। नंद के घर सभी लोग जन्मोत्सव में मग्न थे। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस को खबर मिली तो तुरंत कारागार आया और कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। कृष्ण का जन्म अंधकार में होता है, यह बताने के लिए कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी आशा जन्म ले सकती है। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, कारागार में हुआ, पहरेदार और जंजीरों में जकड़े हुए हुआ। यह कोई संयोग नहीं था। आधी रात का अंधकार एक प्रतीक है कि जब जीवन में दुख, भय, पीड़ा और बंधन, निराशा अपने चरमों पर होती है, तभी आपके भीतर एक नई चेतना का बीज उपजता है। जैसा कि अभी मैंने आपको कृष्ण जन्म के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया, लेकिन अब हम बात करेंगे उस PIL के बारे में जिसने बांके बिहारी को कोर्ट तक पहुंचा दिया। जैसा कि आपको पता है कि वृंदावन कॉरिडोर जो आज के टाइम पे एक पूरा विवादित मुद्दा बन चुका है, इसमें 2 गुट बटे हुए हैं। एक गुट वो है जो बोल रहा है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। कई लोगों को तकलीफ होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा तकलीफ होती है, बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए कॉरिडोर तो अवश्य ही बनना चाहिए। और एक गुट वो है जो बोल रहा है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। सरकार को सद्बुद्धि दें और उनको समझ में आए कि कॉरिडोर और न्यास जो है वो इस ब्रिज की धरोहर को नष्ट करेगा, ना कि इसकी विकास करेगा। जिसमें जो एक गुट है जो बोल रहा है कि
वृंदावन कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए वो है गोस्वामी समाज, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मंदिर में सेवा करते हुए निकल गई। तो आज उस गोस्वामी समाज का बांके बिहारी जी से विश्वास कैसे उठ गया? कोई भी भगवान या बांके बिहारी जी ये नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त जो हैं इतनी कठिनाइयों के साथ उनके दर्शन करने आए। अगर आज वृंदावन कॉरिडोर बनता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं भक्तों को दी जाएंगी, जिसकी वजह से वो दर्शन आराम से कर पाएँ। तो आपके मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि यही PIL जो आप कोर्ट में लेके गए हैं, अगर आप इसे बांके बिहारी के चरणों में रख देते तो शायद ये समस्या आज ही सुलझ जाती। भगवान का वास हर जगह है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो बांके बिहारी जी की इजाज़त के बिना नहीं आएगा, और फैसला वही आएगा जो सारे भक्तों के हित में होगा। सब मनुष्य एक से हैं, लेकिन मनुष्य के मन में अच्छे और बुरे भाव जन्म लेते हैं। तो जो अच्छे भाव हैं वो कृष्ण को जन्म देते हैं और बुरे भाव कंस को जन्म देते हैं। कंस कोई बाहरी राक्षस भर नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध और हमारा भय, ये सब कंस है। कृष्ण का जन्म जेल में होता है, यह दर्शाने के लिए कि आत्मा का उदय बंधनों के बीच भी संभव है। आज जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो सिर्फ माखन मिश्री, झूला और सजावट ही ना करें। सोचें, क्या अपने भीतर कृष्ण को जन्म दिया है? क्या हमने अपने अहंकार रूपी कंस को हराया है? क्या हम जीवन को प्रेम, आनंद और उत्साह में बदलने के लिए तैयार हैं? कृष्ण का जन्म उत्सव नहीं बल्कि निमंत्रण है, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रेम से भय की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर। So if you find this video interesting then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वृंदावन कॉरिडोर जल्द से जल्द बने।